हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी में कोशिका वाला, उसकी हम क्लास 11 कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। आज हमारी जो क्लास रहेगी क्लास नंबर 12 रहेगी। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जानेंगे हम वो रहेगा कोशिका विभाजन। क्या रहेगा साथियों? कोशिका विभाजन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कोशिका जो टॉपिक हमने बायोलॉजी में स्टार्ट किया होता फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद तो अच्छे से समझ आ रहा होगा साथियों, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो स्पीड से चल रहे हैं, कंटेंट आपको पूरा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो साथियों, इसमें आपको बता देता हूं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पे जाएं। उस पर आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। साइंस की जो हमारी बुक है वो भी उसी पे डाली हुई है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो सोते अब बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली कोशिका विभाजन के बारे में जो रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने पहले ही बताया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था साथियों? ये पूछ लिया जाता है, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया था कि साथियों पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या बताया? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करते हैं विभाजन की। तो जो कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है समसूत्री, एक होता है साथियों अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है असूत्री विभाजन। इनके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है साथियों, इन तीनों के बारे में अपन विस्तार से बातें करेंगे। तो साथियों, अगर देखें समसूत्री विभाजन, तो इसके बारे में सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग, इन्होंने माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था। समसूत्री विभाजन के बारे में देखें तो जो माइटोसिस शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। और साथियों, जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? कायिक कोशिकाओं में। इसी के साथ जो समसूत्री विभाजन होता है साथियों, इसमें विभाजन के दौरान जो जनक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? जनक कोशिका। इससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन जो पुत्री कोशिकाएं होती है साथियों, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। किसके? जो मूल कोशिका है उसके। ठीक है साथियों, जनक कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं 2 उनमें। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें अर्धसूत्री विभाजन, तो इसका जो नाम है साथियों ये दिया था फार्मर प्लस मुर्रे। ठीक है साथियों, ये किसने दिया था? फार्मर और मुर्रे ने। इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। कौन से विभाजन को? अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो साथियों, बात सामने आती है न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों इसमें केंद्रक का तो 2 बार विभाजन होता है, लेकिन केंद्रक का 2 बार विभाजन, लेकिन गुणसूत्रों का 1 बार विभाजन होता है। किस में बात कर रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, इस प्रकार के विभाजन को से युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों, यानी कि शुक्राणु प्लस अंडाणु से जो बनता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है? आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है? आधी। इसके बाद में असूत्री विभाजन उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साथियों। ठीक है, इनमें कैसा विभाजन पाया जाता है? असूत्री विभाजन। और जो असूत्री विभाजन होता है इसमें प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये विभाजन नहीं पाए जाते हैं। तो एक एक को बारी बारी से लिखते हैं साथियों। सर्वप्रथम मैंने आपको क्या बताया? कोशिका विभाजन के बारे में। किसने बताया सर्वप्रथम?
रुडोल्फ विर्चो ने बताया था साथियों। उन्होंने यह बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, तो आप लिखेंगे कि कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि, क्या बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमने किसकी बात की थी? कोशिका विभाजन की। 3 प्रकार से बताया था कोशिकाओं में विभाजन, ये 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमने आपको बताया था समसूत्री माइटोसिस, दूसरा बताया मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा हमने आपको बताया था असूत्री विभाजन। ठीक है, अब एक एक के बारे में लिखेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाए समसूत्री विभाजन माइटोसिस। तो साथियों मैंने आपको बताया था अभी कि जो माइटोसिस शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। तो साथियों आपने हेडिंग डालना है समसूत्री विभाजन। क्या लिखेंगे? देखिएगा, सबसे पहले लिखा आपने समसूत्री विभाजन, समसूत्री जिसको माइटोसिस बोलते हैं विभाजन, इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों इसके बारे में मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताया था? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगला क्या बताया था? ऊपर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें विभाजन के दौरान जो जनक कोशिकाएं होती हैं इनसे बनी 2 पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है साथियों? समान रहती है। तो ये आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे समसूत्री विभाजन में। क्या लिखेंगे? कि समसूत्री विभाजन में विभाजन के दौरान, समसूत्री विभाजन में विभाजन के दौरान जनक कोशिका से बनी 2 पुत्री कोशिकाओं, जनक कोशिका से बनी 2 पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। जनक कोशिका के समान होती है। ठीक है,
ये हमने 3 पॉइंट्स जाने किसके बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन। तो दूसरी हेडिंग लगाएंगे क्या साथियों, अर्धसूत्री मियोसिस। अब हम बात करते हैं साथियों अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो मियोसिस है इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, फार्मर प्लस मुर्रे ने। तो ये आप लिखेंगे, नाम सर्वप्रथम किसने दिया, फार्मर प्लस मुर्रे ने। ठीक है। तो साथियों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसमें केंद्रक का तो 2 बार विभाजन होता है, लेकिन केंद्रक का तो कितनी बार विभाजन हो रहा है, 2 बार, लेकिन गुणसूत्र का 1 बार विभाजन होता है। तो ये आप लिखेंगे क्योंकि इसमें केंद्रक का 2 बार विभाजन व गुणसूत्रों का 1 बार विभाजन होता है। ठीक है। क्या बताया साथियों, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों का 1 बार विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है साथियों, आधी रह जाती है। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह रही है, आधी रह जाती है। इस प्रकार के विभाजन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार के विभाजन में युग्मक किससे बनते हैं, शुक्राणु प्लस अंडाणु, युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने किसके बारे में जानने की कोशिश की साथियों, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। क्या जाना कि इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, फार्मर और मुर्रे ने। इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है साथियों। न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों का 1 बार विभाजन होता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या साथियों कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। इस प्रकार के विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमने समसूत्री अर्धसूत्री के बारे में जाना। इसके बाद हम देखिए साथियों, तीसरा हमने आपको बताया था असूत्री विभाजन। और असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आप तीसरी हेडिंग लगाएं साथियों, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन ये क्या होता है साथियों, मैंने आपको बताया था, अभी आप किसके बारे में चर्चा की थी कि असूत्री विभाजन उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह विभाजन उन कोशिकाओं में पाया जाता है, उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, अर्थात प्रोकैरियोटिक
कोशिकाओं में। ठीक है साथियों, इस विभाजन में, असूत्री विभाजन में प्रमुख अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये भी नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार के विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमने आज किसके बारे में बात की? कोशिका विभाजन के बारे में जानने की कोशिश की। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। इससे आगे साथियों कल बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। साथियों इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए क्या करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको साइंस की अलग और मैथ की अलग वीडियोज मिलेंगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।